स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय ठाकुर और आज मैं आपको क्लास 10th का सर्कल चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखना आप लोग। सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उसके थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे बस। तो सबसे पहला थ्योरम जो है दैट इज टैंजेंट। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को टैंजेंट के बारे में बता दूं। तो जैसे कोई सर्कल है, अगर किसी सर्कल को कोई लाइन टच करता है, टच करने का मतलब बिल्कुल उसे एक पॉइंट पे मीट करेगा, लाइक दिस। ये जो लाइन है ये इस सर्कल पे एक टैंजेंट है और ये लाइन इसको एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो ये टैंजेंट होता है। तो सबसे पहला थ्योरम जो है वो इसी पे बेस्ड है। थ्योरम है tangent and radius through point of contact are perpendicular to each other. Perpendicular. इस थ्योरम में बताया गया है कि टैंजेंट और रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास करेगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो देखना आप, जैसे ये हमारा सर्कल है, ये एक्स वाई सपोज टैंजेंट है which touches the circle at a point P. O is the center of the circle. So what we have to prove? OP is perpendicular to XY. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि जो OP है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जा रहा है वो टैंजेंट पे परपेंडिकुलर है। मतलब ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे अ सर्कल with center O and XY is a tangent with P as point of contact. Okay, to prove what we have to prove that OP is perpendicular to XY. ये हमें प्रूव करना है कि जो OP है वो XY पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब हम इसमें जो टैंजेंट है ना उस पे कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं अदर देन P. We consider a point on line XY other than P. Suppose that point is Q. हमने इस टैंजेंट पे एक दूसरा पॉइंट कंसीडर किया Q। इस बात को हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। टेक अ पॉइंट Q on XY other than P. Join OQ। ठीक है, हमने XY पे कोई दूसरा पॉइंट लिया Q और OQ को हम ज्वाइन कर देते हैं। OQ को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसकी प्रूविंग थ्योरम्स जो लिखोगे आप उसमें प्रॉपर गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन सारा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा आपको। सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखना है, उसके बाद प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, प्रूफ में देखो इसकी प्रूविंग में कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान से इसे समझ लो। ये जो OQ है, OQ रेडियस से ग्रेटर है, क्योंकि ये जो OQ है ना, यहां से यहां तक का लेंथ रेडियस है,
तो ये जो पॉइंट Q है ये सर्कल से बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियसली जो OQ है दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस दैट इज OP. So from the figure we observe that OQ is greater than OP. चाहे Q कहीं भी हो, Q इस लाइन पे कहीं भी हो, इस पॉइंट को छोड़ के Q इस टेंजेंट पे कहीं भी लाई करेगा तो OQ is always greater than OP. That means OP is the shortest distance of O from the line XY, and the shortest distance is the perpendicular distance. That we have to write. OQ is greater than OP. Thus, OP is the shortest distance of O from line XY. OP is the shortest distance of O from line XY, and the shortest distance is the perpendicular distance. Shortest distance is the perpendicular distance, and therefore OP is perpendicular to XY. हो गया प्रूफ. बस इसमें यही बात लिखनी है, कोई इसमें मैथमेटिकल प्रूविंग नहीं है, बस हमें यही बात बतानी है कि जो ये OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ठीक है, जैसे आप सपोज करो कि ये कोई पाथ है और आप यहाँ पे खड़े हो और आपको लीस्ट टाइम में इस पाथ पे पहुंचना है, तो भाई पहुंचने के लिए तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन लीस्ट टाइम में जाने के लिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करनी होगी, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ इज द परपेंडिकुलर पाथ. ये वाली पाथ जो होगी ना वो शॉर्टेस्ट होगी. तो बेसिकली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. यही कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम का. ओके, होपफुली ये थ्योरम आप लोगों को समझ आ गया होगा. बस इस चैप्टर में बस दो ही थ्योरम है. एक तो ये थ्योरम है कि टैंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है. दूसरा जो थ्योरम है, द सेकंड थ्योरम इज सबसे पहले इन दोनों थ्योरम्स की बात करेंगे और इन दोनों थ्योरम्स को आप अच्छे से याद रखना, ये प्रूविंग के लिए भी आ जाते हैं बोर्ड में. तो दूसरा जो थ्योरम है, सेकंड थ्योरम इज व्हाट? थ्योरम नंबर 2. थ्योरम है tangents drawn from an external point to a circle. Tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. Tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे जो हम टैंजेंट्स बनाएंगे उन टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है. तो देखना आप, हम एक सर्कल बनाते हैं और P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो हमें क्या प्रूव करना है कि P से सर्कल पे जो हम टैंजेंट बनाएंगे, तो P से हम सर्कल पे दो टैंजेंट बना सकते हैं. ठीक है, एक टैंजेंट हमने बनाया PA, दूसरा टैंजेंट हमने बनाया PB. ठीक है, तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हम दो टैंजेंट बना सकते हैं और दोनों टैंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. यही बात हमें प्रूव करनी है इस थ्योरम में. ओके, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे. व्हाट इज गिवन? a circle with center O, P is an external point from which tangents
PA and PB are drawn. Okay, P is an external point. From P, two tangents P and PB are drawn. Okay, this is given. And what we have to prove? हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, दैट इज PA इज इक्वल टू PB। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ओके, उसके बाद सबसे पहले गिवन टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम O और P को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन O टू P, O से P को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन O टू P, O टू A एंड O टू B। मतलब OA, OB और OP को हमने ज्वाइन कर दिया। O से A को, O से B को और O से A को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा था कि टैंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो ये रेडियस और ये टैंजेंट दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यानी ए पे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ऐसे ही ये OB रेडियस है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टैंजेंट है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि AP और PB इक्वल है। तो इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल OAP, ये वाला जो ट्रायंगल है OAP, और ट्रायंगल OBP, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से प्रूव हो जाएगा कि दोनों टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो देखना, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है और बस दो ही थ्योरम है, तो दोनों थ्योरम को आप अच्छे से समझ लेना। अब हम प्रूविंग करेंगे इसकी। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल AOB एंड AOP, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखो OA इज इक्वल टू है OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओके, OA इज इक्वल टू है OB, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन, OP इज इक्वल टू OP, दैट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, एंड एंगल OAP is equal to angle OBP, each 90 degree, each 90। तो दोनों ही राइट ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 का अपोजिट साइड। तो ट्रायंगल OAP के लिए OP हाइपोटेनस है और OBP के लिए भी OP हाइपोटेनस है, तो दोनों का हाइपोटेनस कॉमन है, सेम है, और दोनों का एक साइड OA और OB भी सेम है और दोनों ही राइट ट्रायंगल है। तो RHS क्या कहता है कि दो राइट ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय RHS these two triangles are congruent, so we can say the two triangles are congruent by RHS congruency। Okay, therefore triangle OAP is congruent to triangle OBP। These two triangles are congruent and therefore by CPCT AP is equal to PB। हो गया प्रूफ, हाँ गया। तो दो थ्योरम है और दोनों ही बहुत सिंपल से थ्योरम है। पहला तो बस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, ठीक है, और दूसरा ये वाला थ्योरम है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, तो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं,
अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर होता है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो वहां से आप दोनों सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो वहां पे एक ही टैंजेंट बनेगा, और अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो वहां से हम कोई टैंजेंट बना नहीं सकते। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करता है, वी कैन ड्रॉ टू टैंजेंट्स टू द सर्कल एंड they are equal in length. If a point lies on the circle, then we can draw only one tangent. Okay, and if a point lies inside the circle, no tangents can be drawn through that point. Okay, तो देखना, सबसे पहले मैं आप लोगों को सेकेंड एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है, एक सर्कल गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। पी ए और पी बी टैंजेंट्स बने हुए हैं, ओ सर्कल का सेंटर है, ओ ए जॉइंट है, और हमें क्या प्रूव करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी is twice angle OAB, is twice angle OAB। ठीक है, मतलब ये प्रूव करना है कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल का डबल है। ठीक है, ये मैं आपको कौन सा एग्जांपल है देखो आप, ये है दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। ठीक है, और इन पॉइंट्स की नेमिंग डिफरेंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट T गिवन है। जो मार्किंग है मैं उसी के अकॉर्डिंग कर देता हूं। ये पॉइंट T है, ये पॉइंट P गिवन है, और ये वाला पॉइंट Q गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ, OPQ, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखना, इस थ्योरम को मैं बहुत इजीली आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखना, हम क्या करते हैं, प्रूफ में इस एंगल को ना x अज्यूम कर लेते हैं और इस एंगल को y ले लेते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x ही तो प्रूफ करना है। PTQ इज व्हाट? y, एंड OPQ इज व्हाट? x। तो हमें y इज इक्वल टू 2x लाना है। ऐसा मैंने इसलिए करा कि प्रूविंग में आसानी हो जाएगी। अब आप देखो, ये जो OP है वो TP पे परपेंडिकुलर है। OP इज परपेंडिकुलर टू TP, क्योंकि टैंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब ये पूरा एंगल हमारा कितने का है? 90 का। द होल एंगल OPT। ठीक है, एंगल OPT हमारा 90 का है। अच्छा, ये एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल 90 माइनस x होगा। ठीक है, द होल एंगल इज 90, 90 में से इस एंगल को माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, तो मैं इसे फाइंड करके भी दिखाऊं तो देखो आप, एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ, एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। OPQ को हमने क्या लिया? x प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से एंगल TPQ आ गया 90 माइनस x। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझने के लिए बताया। आप डायरेक्टली इस एंगल को 90 माइनस x लिख सकते हो। ओके, अच्छा,
ट्रायंगल TPQ जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि TP और TQ इक्वल है। तो इन ट्रायंगल TPQ, TP is equal to TQ, so angle TQP, therefore angle TQP is equal to angle TPQ. Angle TPQ each 90 minus x। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। मेनली हमने इसे x लिया, ये 90 माइनस एक्स हो गया, और ये 90 माइनस एक्स है तो ये भी 90 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि TP और TQ इक्वल है। तो ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 90 माइनस एक्स, तो ये वाला भी 90 माइनस एक्स। इतनी बात समझ आ गई। अब इस ट्रायंगल TPQ में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो देखो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल TPQ, इन ट्रायंगल TPQ y प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 180, या y प्लस 90 और 90 हो गया 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस 2x, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2x आ गया। और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x, y हमने किसे लिया, एंगल PTQ को, और x कौन सा एंगल है, ट्वाइस ऑफ एंगल x कौन सा एंगल है, एंगल OPQ। आ गया, हो गया प्रूफ। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। पहले ये दो एग्जांपल्स जो हैं, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल पिछले साल आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, तो जो थर्ड वाला एग्जांपल है वो वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, एक सर्कल है और इसमें PQ एक टैंजेंट है, सॉरी PQ एक कॉर्ड है, PQ इज अ कॉर्ड, T इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, और T से TP और TQ टैंजेंट बना हुआ है, T से TP और TQ ये टैंजेंट्स बने हुए हैं। एक मिनट में थोड़ा सा, एक 1 मिनट, फिगर अच्छे से नहीं बनाना है। T पॉइंट से TP और TQ टैंजेंट्स बने हुए हैं, कॉर्ड PQ जॉइंट है। ठीक है, OT भी जॉइंट है, OT जॉइंट है डॉटेड लाइन से, मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ, और OP जॉइंट है, OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 5 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ गिवन है, PQ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है, OP जो कि रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, टू फाइंड लेंथ ऑफ TP, TP की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ओके, तो देखना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, इंपॉर्टेंट सी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स हम बना सकते हैं और दोनों टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, ये बात तो मैंने आपको थ्योरम में बताई। अब
अगर सेंटर को और इस एक्सटर्नल पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो ये जो ओपी लाइन है ये इन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, द लाइन joining the external point to the center of the circle will bisect the angle between the two tangents। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स जो बनाए हैं उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो एंगल बाइसेक्टेड होगा बाय द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट्स बनाया, जैसे ही आप इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जो हमने थ्योरम प्रूव करा था तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके सारे पार्ट्स, सारे साइड, सारे एंगल्स इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब ये ओपी जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ओके। अब ये PQ हमारा 8 सेंटीमीटर है। यहां O से ये जो इस पॉइंट को ना हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, जैसे इस पॉइंट को PQTO है, इसे हम कुछ सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने इसे R ले लिया। टेक दिस पॉइंट एज R। ये पॉइंट R होगा तो PR की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, PR की लेंथ 4 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो है TP और TQ टैंजेंट्स हैं और दोनों की लेंथ इक्वल है। इसका मतलब TPQ जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है कि जैसे ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, तो जो उनके इक्वल साइड का कॉमन वर्टेक्स है, अगर वहां से आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, या फिर अगर आप यहां से मीडियन बनाओगे तो परपेंडिकुलर होगा। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स हैं उनका जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से अगर हम ऑल्टीट्यूड बनाएं तो वही ऑल्टीट्यूड हमारा मीडियन होता है। ठीक है, मतलब ऑल्टीट्यूड और मीडियन कोइंसिडेंट होता है। तो यहां से, और देखो ये दोनों कोइंसिडेंट होता है तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट करेगा। तो जैसे ही ये हम यहां से इस एंगल के बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे ना, वो इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखो ये जो है ना, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का। ठीक है, ये बाइसेक्टर है तो PQ और TR परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हमें पता है कि सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब PR और RQ दोनों इक्वल होगा। ठीक है, PR और RQ की वैल्यू इक्वल होगी एंड हम फाइंड करते हैं तो देखो PR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हम TP के लेंथ को X ले लेते हैं। TP के लेंथ को X ले लिया तो ट्रायंगल OPT में OP 5 है, PT X है, तो OT हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो OT हम फाइंड करते हैं। OT फाइंड करते हैं पाइथागोरस से, तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। OP हमारा 5 है, PT हमारा X है, दिस इज 25 प्लस X स्क्वायर। OT स्क्वायर हो गया 25 प्लस X स्क्वायर। यहां से OT की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 25 प्लस X स्क्वायर। हाँ, यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूट को दोनों में से हटा देते हैं। 25 का रूट 5 हो गया और X स्क्वायर का रूट X हो गया। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है।
रूट के अंदर अगर दो चीज प्लस में है आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, रूट के अंदर दो टर्म माइनस में है आप रूट को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उन्हें दिखता है वो सीधा ए प्लस बी लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, प्लस में रूट सेपरेट नहीं होता, माइनस में रूट सेपरेट नहीं होता। ठीक है, तो ओटी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब आप देखो ये जो ट्रायंगल ओपीटी है, इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीटी। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो ये राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में जो दो साइड्स परपेंडिकुलर होते हैं उन्हीं में से एक साइड बेस होता है और एक साइड हाइट होता है। तो ट्रायंगल ओपीटी का एरिया हाफ इंटू एक्स इंटू 5 लिख सकते हैं, हाफ इंटू एक्स इंटू 5 दैट इज 5x/2। ठीक है, फिर इसी ट्रायंगल का एरिया हम ओटी को बेस और पीआर को हाइट लेके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ट्रायंगल में आप बेस किसी भी साइड को ले सकते हो। ठीक है, जिस साइड को आप बेस लोगे उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा हाइट होगा। अगर हम बीसी को बेस लेते हैं तो ये हमारा हाइट होगा, अगर हम एसी को बेस लेते हैं तो बी से जो परपेंडिकुलर बनाओगे वो हाइट होगा, अगर हम ए बी को बेस लेते हैं तो सी से जो परपेंडिकुलर बनाएंगे वो हाइट होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल में आप किसी भी साइड को बेस ले सकते हो, जिसको बेस लेते हो उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बनाएंगे दैट विल बी द हाइट। ओके, तो अब आप ट्रायंगल ओपीटी को ध्यान से देखो। ओपीटी में हम ओटी को बेस लें तो हाइट हमारा पीआर होगा, है ना। तो ट्रायंगल ओपीटी में हमने बेस लिया ओटी को, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीटी फाइंड करते हैं टेकिंग ओटी एज बेस एंड पीआर एज हाइट, दैट इज हाफ इंटू ओटी इंटू पीआर। हाफ इंटू ओटी की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ दिस मच 25 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पीआर की वैल्यू क्या है 4, दिस मच इंटू 4। 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 रूट 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी ओपीटी का एरिया है और ये भी ओपीटी का एरिया है, तो हम ऐसा करते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। And from 1 and 2, these two are the area of triangle OPT. So these two are equal. तो दोनों को हम इक्वल पुट करते हैं। ओके, तो from 1 and 2, from equation 1 and equation 2, we can say 2 root 25 plus x square is equal to 5x/2। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट को हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, इस टर्म का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दिस इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर करोगे आप तो आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 यहां 4 से मल्टीप्लाई होके 16 हो गया, 16 इंटू 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। 16 इंटू 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां से 16 एक्स स्क्वायर को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, 16 एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हो। इसको भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है। 16 इंटू 25 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। 16 इंटू 25 इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर।
ठीक है, 9 को नीचे ही आते हैं, 16 इंटू 25/9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लो आप, रूट लेंगे तो रूट ऑफ दिस मच 16 इंटू 25/9 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, x इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। यही तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस हमने ट्रायंगल ओपीटी का एरिया निकाला, एक बार इसे बेस और इसे हाइट लेके, एक बार हमने ओटी को बेस और पीआर को हाइट लेके एरिया निकाला। दोनों एरिया को जैसे ही इक्वल करोगे आप, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को। कोई एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और अभी जो मैंने आपको इससे पिछला एग्जांपल दिखाया, कभी कभार उसमें ना न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि एक सर्कल बना हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट बनाया। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टैंजेंट बनाया। ठीक है, ए बी को ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल सेम फिगर, और कहेंगे कि बताओ ये अगर 25 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो डायरेक्टली ये 25 है ना, तो इसका डबल 50। 1 मार्कर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर आप 2 मार्कर में आता है तो आप फाइंड करके दिखाओगे कि ये 25 है, पूरा 90 है, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस 25 हो गया। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वहां से आप ये एंगल निकालोगे 50 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा which is not in NCERT but still that question is very important। जब उस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है मैं फिगर से आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाहते हैं। एक सर्कल है, सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टैंजेंट बनाया गया, PA एंड PB। और देखो 2 ही थ्योरम है इसमें, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, सब में यही 2 थ्योरम यूज होंगे। ठीक है, फिर तो ये बहुत ही सिंपल है, सारे क्वेश्चंस में यही 2 थ्योरम लगाने हैं। ओके, क्वेश्चन है P से हमने PT और PQ 2 टैंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और एक टैंजेंट हमने यहां पे बनाया, मान लो ये R है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा A है, ये वाला पॉइंट B है। ठीक है, फिगर समझ आ गया आप लोगों को। और हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAB। ट्रायंगल PAB का जो पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ PT के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आप लोग। प्रूफ करते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो AT और AR है वो A से 2 टैंजेंट बने हुए हैं। A से एक टैंजेंट AT हुआ और A से एक टैंजेंट AR हुआ, तो भाई AT और AR इक्वल होगा टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहां आप रीजन लिख देंगे। ठीक है, एंड BQ इज इक्वल टू BR होगा।
बी क्यू इज इक्वल टू बी आर होगा। सेम रीजन, रीजन सब में आपको जरूर से लिखना है, ठीक है। तो ए टी इज इक्वल टू ए आर हो गया और बी क्यू इज इक्वल टू बी आर हो गया। अब जो हमें प्रूफ करना है उस पे आते हैं, और साथ साथ पी टी इज इक्वल टू पी क्यू भी होगा, क्योंकि P से PT और PQ टेंजेंट बना हुआ है, तो PT और PQ की लेंथ भी इक्वल होगा, ठीक है। अब जो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PT। तो अगर हमें ट्रायंगल PAB का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स का सम, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करेंगे, यानी PA प्लस AB प्लस PB, और जो AB है इसे हम लिख सकते हैं AR प्लस RB। तो AB को आप लिख दो AR प्लस RB दैट प्लस PB, ठीक है। अच्छा, अब AR जो है वो किसके इक्वल था, AT के। देखो आप यहां से, तो इस AR को हम AT से रिप्लेस कर सकते हैं, तो PA प्लस AT हो गया, और RB किसके इक्वल था, BQ के, तो RB की जगह आप BQ पुट कर दो प्लस PB। अब ध्यान से देखो, PA और AT फिगर में आप देखो, PA और AT अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो PT बन जाएगा। तो ये PA और AT कंबाइन होके PT बन गया, और BQ और PB और BQ दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों टर्म को हम ऐड कर दें, तो ये कंबाइन होके PQ बन गया। पहले दो टर्म कंबाइन होके PT बन गए, और लास्ट के दो टर्म कंबाइन होके PQ बन गया, और PT और PQ इक्वल है, तो यहां पे हम PQ को PT लिख सकते हैं, तो PT प्लस PT ट्वाइस ऑफ PT। तो देखो आप, प्रूव हो गया ना। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAB इज ट्वाइस ऑफ PT, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार इसमें ना न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे देते हैं आपको, ना टेंजेंट की लेंथ दे देंगे, ठीक है, और कहेंगे कि इस ट्रायंगल का ना पेरीमीटर फाइंड करो, ठीक है। टेंजेंट की लेंथ दे देंगे और कहेंगे कि इस ट्रायंगल का आप पेरीमीटर फाइंड करो, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होगा ना वो टेंजेंट के लेंथ का डबल होगा, ठीक है, दैट इज ट्वाइस ऑफ PT। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, और हमें क्या प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन को देख के, फिगर को देख के आपको याद आ जाएगा कि एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ABCD, ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये प्रूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये प्रूव करना है। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो सारे साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये इस सर्कल को टच करता है, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां टच करता है उन पॉइंट्स को कुछ मार्क कर लो, आप नेमिंग कर दो।
इसे P ले लिया, इसे Q ले लिया, इसे R ले लिया और इसे S ले लिया। अब आप फिगर में ध्यान से देखो तो A से दो टैंजेंट बना हुआ है, एक AP है और एक AS है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट बनाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो पहले इस थ्योरम के हेल्प से हम सारे टेंजेंट्स को इक्वल करते हैं जो आपस में इक्वल है। तो देखना प्रूफ में हम क्या करते हैं, AP इज इक्वल टू AS हो गया, AP और AS इक्वल हो गया, PB और BQ इक्वल हो गया, PB इज इक्वल टू BQ, और एक में रीजन लिख दोगे आप, बाकी में आप ऐसे स्लैश बना दोगे कि हाँ सेम रीजन। ओके, सब में रीजन जरूर से लिखना है। AP इज इक्वल टू AS हो गया, PB इज इक्वल टू BQ हो गया, CQ इज इक्वल टू CR हो गया, DR और DS इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि AB और CD का सम इसके इक्वल आएगा, मतलब AB और CD का सम इन दोनों साइड के सम के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। ठीक है, तो जो प्रूविंग है उसके हम LHS से प्रोसीड करते हैं। प्रूविंग में क्या है, AB प्लस CD, AB प्लस CD को हम प्रोसीड करेंगे, ये आ जाएगा। देखना कैसे, LHS में AB प्लस CD है, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB, और CD को हम लिख सकते हैं DR प्लस CR, DR प्लस CR, ये लिख दिया हमने। अब आप देखो, मतलब ये जो हमने लिखा ना, ये साइड दो पार्ट AP और PB में स्प्लिट हो गया, ये वाली साइड DR और CR में स्प्लिट हो गया। अब इन सबको हम AD और BC के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, तो जो AP है वो किसके इक्वल है, AS के, तो AP की जगह AS डाल दो। PB किसके इक्वल है, BQ की, PB की जगह BQ पुट कर दो। DR किसके इक्वल है, DS की, DR की जगह DS पुट कर दो, प्लस CR किसके इक्वल है, CQ के, CR की जगह आप CQ पुट कर दो। ठीक है, अब आप देखो AS और DS को अगर हम एक साथ रखें तो देखो AS और DS कंबाइन होके AD बन जाएगा। तो यहां पे हम AS की पेयरिंग DS के साथ करते हैं, तो AS प्लस DS को इकट्ठा रखा, प्लस BQ और CQ को एक साथ रखा, BQ प्लस CQ। अब आप देखो AS और DS ऐड होके क्या बन गया, AD, और BQ प्लस CQ कंबाइन होके क्या बन गया, BC। तो देखो AB प्लस CD को हम सॉल्व कर रहे थे, AD प्लस BC आ गया, RHS आ गया, हो गया प्रूफ। ओके, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इसी क्वेश्चन में देखो, ये थ्योरम तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आ गया। इसी में एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वो क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। ठीक है, उसमें भी सब कुछ बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को आ गया होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपको कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus. This we have to prove. Question number 11 है NCERT का. This is question number 11 from NCERT. Important question है ये भी. देखना, तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ये ABCD जो है इसे आप पैरेललोग्राम अज्यूम कर लो. ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है इज अ रोम्बस.
तो पैरेललोग्राम है और इसे आपको रोम्बस प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना होगा कि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें यही बात प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो ये जो हमने प्रूफ करा ना कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके अंदर अगर कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा तो उसके अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। ठीक है, कैसे इक्वल होगा मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप यही प्रूव करके दिखाओगे कि इसके अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है। ओके, तो ये चीज तो प्रूफ करना बता दिया मैंने आपको। तो सबसे पहले आप ये प्रूफ करके दिखाओगे। ये प्रूफ करके दिखाने के बाद ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्स्ट में आपको ये बात प्रूफ करनी है। ये प्रूफ करने के बाद ABCD पैरेललोग्राम है तो AB और CD इक्वल है, BC और AD इक्वल है। तो ये प्रूफ करने के बाद आपको क्या करना है, यहां CD की जगह AB पुट कर देना है और यहां पे BC की जगह AD पुट कर देना है। क्यों पुट करा, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। AB CD के इक्वल होगा और BC AD के इक्वल होगा। एज ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं इसी के आगे फर्दर प्रूफ कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना होगा, उसके बाद आगे प्रोसीड करोगे आप। तो AB प्लस AB, AD प्लस AD आ गया, दिस इज ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल टू AD आ गया। तो AB और AD इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, सो ABCD इज अ रोम्बस। एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल and therefore it is a rhombus. Okay, आ गया होगा समझ आप लोगों को। ठीक है, पहले जो मैंने आपको बताया, आई थिंक 8th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी या 8th क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये जो मैंने बताया आपको, ये 11th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा। देखना, क्वेश्चन है एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो एक सर्कल जो कि एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, A B C O is the center of the circle, OD is the radius, CD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, DB गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमें बाकी दोनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, हमें AB फाइंड करना है और AC की लेंथ फाइंड करनी है, AB और AC की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो CD ये D है, सपोज ये E है और इस पॉइंट को हम F ले लेते हैं। तो आप देखो CD आपका 6 सेंटीमीटर है तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है, ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी। और BD हमारा 8 है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा।
ए एफ को हम x ले लेते हैं, ए ई भी हमारा x हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इस ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता लग गई। ये है 6 + 8 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अब बीसी की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, AB की लेंथ कितनी हो गई 8 + x, और AC की लेंथ कितनी हो गई 6 + x। अगर हमें x पता लग जाए तो AB और AC आ जाएगा, तो हमें x ही फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ हमें पता होती है तो हम हेरोन्स फॉर्मूले से उसका एरिया निकालते हैं। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना होता है। एस होता है तीनों साइड का सम अपॉन में 2। तो इन तीनों साइड का सम करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 + 8 14, 14 + 14 28, 28 + 2x। ठीक है, तो मैं तीनों के सम को डायरेक्टली यहां पुट कर देता हूं। 28 + 2x अपॉन 2, 2 कॉमन आ गया, 14 + x/2 कैंसिल होके 14 + x आ गया। ये हमारा s हो गया। और इस साइड को हम a ले लें और इसे b ले लें। देखो तीनों में किसी को भी आप a b c लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसको a ले लूं, वैसे तरीका ये होता है कि किसी ट्रायंगल में, आपने 9th में भी सीखा होगा, जैसे एबीसी ट्रायंगल है, एंगल ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए होता है, एंगल बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी, और एंगल सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो देखो बीसी को मैंने ए ले लिया, एंगल ए के अपोजिट साइड को ए लिया, ए बी सी का अपोजिट साइड है तो इसे मैं सी ले लेता हूं और इसे मैं बी ले लेता हूं। ठीक है, अब हम हेरोन्स फॉर्मूले से ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाया होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दैट इज रूट ऑफ एस। एस की वैल्यू कितनी है 14 + x, 14 + x इंटू एस माइनस ए। एस क्या है 14 + x माइनस ए की वैल्यू कितनी है 14, चलो ठीक है, इंटू एस माइनस बी 14 + x माइनस बी, बी क्या है 6 + x। देखो बी ये पूरा टर्म है, तो इसे एक टर्म बनाने के लिए आप ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे। तो जब आप s माइनस बी करोगे 6 + x को ब्रैकेट में लिखोगे। ध्यान रखोगे आप, यहां पे बच्चों की गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, सीधा ऐसे लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो गलत हो जाता है। फिर वो x और x ऐड हो जाता है। और देखो अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो यहां साइन चेंज होगा, ये -6 - x होगा और फिर x कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रैकेट्स कहां लगाना है इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, s माइनस ए, दिस इज s माइनस बी इंटू s माइनस सी, 14 + x माइनस c की वैल्यू कितनी है 8 + x। देखो ये पूरा टर्म है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 8 + x ऐसे। ठीक है, यहां तक तो मैंने कुछ भी नहीं करा, बस हेरोन्स फॉर्मूले से मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड कर रहा हूं। ओके, होपफुली आप लोगों को यहां तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 14 से 14 कैंसिल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू आ गया √, दिस इज 14 + x इंटू x इंटू, यहां पे ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो 14 + x माइनस 6 माइनस x आएगा। ठीक है, इंटू जो तीसरा टर्म है यहां लिख देता हूं 14 + x माइनस 8
माइनस एक्स। सॉल्विंग बिल्कुल ध्यान से करनी है, थोड़ी सी गलती और गलत हो जाएगा, बिल्कुल केयरफुली सॉल्व करना है बेटे। तो अब आप देखो ये क्या हो गया, यहां x से x कैंसल, यहां भी x से x कैंसल हो गया, ये आ गया 14 माइनस 6 8 हो गया, ये 14 माइनस 8 6 हो गया, तो देखो आ गया 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, 6 8 जा 48, 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ गया। ऑलराइट, ठीक है। अब ये मैंने एरिया वैसे निकाला क्यों, कैसे पता लगा मुझे ये एरिया निकालना है? तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को, एबीसी ट्रायंगल के एरिया को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एओबी प्लस एओसी, ठीक है ना। तीनों वर्टेक्स को अगर मैं ओ से ज्वाइन कर दूं ना, तो ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है ये तीन छोटे ट्रायंगल में स्प्लिट हो गया, एक बीओसी, एक एओबी और एक एओसी। और अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दूं तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और फिर वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी प्लानिंग, इसीलिए पहले हमने बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला गिरोन्स फॉर्मूले से। अब यहां इरेज कर देता हूं, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी लिख सकते हैं। एबीसी के जगह एबीसी के एरिया को पुट कर दिया, दिस इज 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू एओबी का एरिया क्या होगा, तो एओबी का एरिया हो जाएगा, बेस हो गया 8 प्लस एक्स और हाइट जो होगा वो ये रेडियस हो जाएगा, हाइट जो होगा ये रेडियस हो जाएगा। और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर आई थिंक, 1 मिनट, फोर सेंटीमीटर गिवन है आई थिंक, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो तीनों ट्रायंगल में जो हाइट होगा वो 4 सेंटीमीटर ही होगा, तो एओबी का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस AB which is 8 plus x into height OE which is 4 plus BOC का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस 14 और हाइट हमारा 4 हो गया, प्लस AOC का एरिया निकालेंगे तो दैट इज बेस इज 6 प्लस एक्स और हाइट हमारा 4 हो गया, हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4, ठीक है। ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होके 7 आ गया, कैंसिल होके 2 आ गया, दिस इज 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ब्रैकेट ओपन करोगे 16 प्लस 2x, ये हो गया 28 प्लस 2 से यहां मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 2x, 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 28 56, 56 प्लस 4x आ गया, ठीक है। तो रूट ऑफ दिस मच 14 प्लस x आ गया। देखना कुछ बेसिक गलती होती है जो सॉल्विंग करने में बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं 56 प्लस 4x इसको ऐड करके ना, 56 और 4 को ऐड करके 60x लिख देते हैं, भाई बिल्कुल ही गलत हो गया, ये 56 और ये 4x ऐड ही नहीं हो सकता,
एक्स वाला टर्म एक्स वाले टर्म के साथ ऐड होता है, लाइक टर्म्स आपस में ऐड होते हैं, नंबर नंबर के साथ ही ऐड होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, तो मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर देता हूं, बस सॉल्विंग हो गई है। तो यहां से 4 कॉमन है, आ गया रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो दोनों का नंबर का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर करा तो 14 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर से ये पूरा 14 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, क्या रह गया 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स। ये 16 यहां मल्टीप्लाई में है, इस 16 को आप इधर लेके आ जाओ, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 48x अपॉन 16 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, 16 3 जा 48, so 3x is equal to 14 plus x, 3x minus x 14, 2x is 14, x is equal to 7 और x 7 आ गया तो AB की लेंथ क्या थी 8 plus x, 8 plus 7, so AB is equal to 15 सेंटीमीटर और AC की लेंथ क्या है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 7, तो AC की लेंथ हो गई 13 सेंटीमीटर। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ गया होगा। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस बताए। ओके, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना आप। कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं, एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं। सिंपल क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन देखना आप लोग। एक सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ओके, ट्रायंगल इज एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है, इसके अंदर ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है and the sides of the triangle touches the circle at D, E and F. Given relation is what? Given AB is equal to AC, and what we have to prove? AB is equal to AC is given, and we need to prove BE is equal to
EC, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो देखना इसको भी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बने हुए हैं उनको इक्वल कर लेते हैं। तो आप देखो BE जो है वो किसके इक्वल होगा, BD के। AD किसके इक्वल हो गया, AF के। EC किसके इक्वल हो गया, CF के। ठीक है, अब गिवन क्या है, ये चीज गिवन है और इसी के हेल्प से ये प्रूव करना है। तो जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। क्या गिवन है भाई, AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। AB को हम AD प्लस DB लिख सकते हैं, तो यहां AB को आप AD प्लस DB लिख दो, और AC को हम AF प्लस FC लिख सकते हैं, तो AC को AF प्लस FC लिख दो, लिख दिया हमने। अब AD जो है वो किसके इक्वल था, AF के, तो यहां AD की जगह हम AF पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, AD को AF आप पुट करोगे, इस AF को एज इट इज रहने दोगे ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। ऐसा नहीं कि इसको आपने AF पुट कर दिया और इसको AD पुट कर दिया, कोई फायदा नहीं होगा। तो AD को मैंने AF से रिप्लेस कर दिया, BD को BE से रिप्लेस कर देते हैं, इस AF को ऐसे ही रहने देते हैं, और FC जो है वो किसके इक्वल है, EC के, तो FC की जगह हम EC पुट कर देते हैं। समझ आया क्या, यहां तक आया क्या समझ। अब BE दोनों साइड से देखो आप, AF कैंसिल हो गया, क्या आ गया, BE इज इक्वल टू EC, और यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था। आ गया, समझ आ गया क्या आप लोगों को। ओके, तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ओके, दैट्स ऑल फॉर सर्कल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।